लड़की की नाक से अचानक बहुत ज्यादा खून बहने लगा। दरअसल कुछ समय पहले ही उसे एक झोंबी ने पैर पर काट लिया था। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा कि उसे किसी जोम्बी ने नहीं काटा है। लेकिन जब बाकी छात्रों ने उसके शरीर पर खून देखा तो वे डर के मारे उसे घूरने लगे। लड़की ने फिर जोर देकर कहा कि उसे नहीं काटा गया। इसके बाद वह शीशे के पास गई और खुद को देखने लगी। तभी एक सहपाठी उसके पास आया और उसका हाल पूछने लगा। लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसकी आंखें खून से भर गईं और उसे साफ दिखाई देना बंद हो गया। तभी उसने खिड़की के पास अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खड़ा देखा। वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। उसकी दोस्त पीछे नहीं हटी और न ही उसके चेहरे पर डर था। कांपती हुई आवाज में लड़की ने पूछा, मैं जॉम्बी नहीं हूं, है ना? उसकी दोस्त ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। फिर उसने लड़की को गले से लगा लिया। तभी एक और सहपाठी चिल्लाया कि इस लड़की को बाहर फेंक देना चाहिए। लड़की गुस्से और डर से चिल्लाई, मैं जॉम्बी नहीं हूं। सबकी सुरक्षा को लेकर चिंतित लड़के ने उसकी दोस्त को खींचकर एक तरफ कर दिया। उसे डर था कि लड़की किसी भी पल जॉम्बी बन सकती है, और तभी वही हुआ। लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह कांपने लगी। उसकी दोस्त उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया। कुछ ही देर बाद लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। अब वह जॉम्बी बन चुकी थी। उसने खाली निगाहों से अपनी दोस्त को देखा और अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ी। लड़के ने उससे लड़ने के लिए एक कुर्सी उठा ली, लेकिन लड़की की दोस्त ने उसे रोकते हुए चिल्लाया। लड़के के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जॉम्बी बनी लड़की को पीछे धकेल दिया। लेकिन वह फिर से उसकी दोस्त की तरफ झपटी। लड़का तुरंत दौड़कर आया और उसे पकड़कर खिड़की से बाहर गिराने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जॉम्बी नीचे गिरने वाली थी, लड़की की दोस्त ने उसे पकड़ लिया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार लड़के ने एक स्टूल उठाया और जॉम्बी को तब तक मारा जब तक वह नीचे नहीं गिर गई। यह नजारा देखकर किसी का भी दिल टूट सकता था। लड़के ने उसकी दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ उसे घूरती रही और रोने लगी। खिड़की से बाहर देखने पर हर तरफ जॉम्बी ही जॉम्बी दिखाई दे रहे थे। लड़के को पता था कि जॉम्बी जल्द ही अंदर घुस जाएंगे। अब उन्हें किसी भी तरह बचने का रास्ता ढूंढना था। तभी लड़के ने खिड़की से बाहर देखा और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सभी से कहा कि उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। उन्हें पहले इस्तेमाल की गई फायर हौज मिली। उन्होंने उसे कसकर बांधा और तैयार कर लिया। फिर लड़के ने हौज को इमारत से नीचे लटका दिया। उनका प्लान था कि इसी के सहारे नीचे वाली कक्षा तक पहुंचा जाए। लड़के ने तय किया कि वह सबसे आखिर में जाएगा। लेकिन जब उसने लड़की को चुपचाप बैठे देखा तो उसने उसके साथ रुकने का फैसला किया। इसलिए उसने दूसरे सहपाठी को पहले जाने दिया। वह लड़का धीरे धीरे नीचे उतरते हुए एक दुकान की खिड़की के पास पहुंचा। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि दोनों के बीच कांच की दीवार थी। वह आगे बढ़ता रहा और आखिरकार ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गया। अंदर उसने अपने टीचर को देखा और खुशी से भर गया। टीचर ने तुरंत खिड़की खोली और उसे अंदर खींच लिया। इसके बाद बाकी छात्रों ने ऊपर मौजूद साथियों को आवाज लगाकर बताया कि टीचर अंदर हैं और सभी जल्दी नीचे आ जाएं। एक एक करके सभी छात्र हौज